देता हूँ आप लोगों को। एक्सेल में देखो ना, एक फॉर्मूला है एबीएस और एक है हमारा मोड, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन में आता है, ये जो फॉर्मूला होता है ना, तो मैथमेटिकल फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आप लोगों को जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ ना एक्सेल के अंदर, वो बेसिक ओनली नॉर्मल मतलब बेसिक एक्सेल का फॉर्मूला। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सेल, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा पावर पॉइंट इंटरनेट, उसके बाद मैं फिर पूरा प्रॉपर एडवांस बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टूल्स कंप्लीट करा रहा हूँ कि टूल्स का नॉलेज हो, बाकी इस पे वर्क कैसे करते हैं एडवांस तरीके से, क्योंकि इसलिए मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। उसका फिर हमारा कोर्स के अंदर क्या है, एडवांस एक्सेल, फिर हमारा प्रॉपर पूरा एडवांस चलेगा। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को सिर्फ बेसिक फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा क्या है, एबीएस, और दूसरा क्या है, मोड। एबीएस का काम जो होता है, एबीएस फॉर्मूले का काम होता है, जो हमारा निगेटिव संख्या होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आंसर आया हो निगेटिव में, मुझे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, एबीएस का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -100, तो आप लोग देख सकते हो ये किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। मुझे इसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए यूज करेंगे इक्वल एबीएस यूज कर लिया। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब के साथ, तो ब्रैकेट ओपन करके 1 मिनट, और टैब के साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या मांग रहा है, कह रहा है नंबर, ये कह रहा है नंबर दो आप। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, जो भी नंबर हमने सेल में टाइप किया था, तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। अब इस फॉर्मूले में कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ क्या कह रहा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर देते। तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। तो एबीएस का काम क्या होता है, जो निगेटिव में होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोड। मोड का यूज हम किस लिए करते हैं, तो देखो मोड का यूज होता है, कोई भी दो संख्या लेते हैं, उसके बीच में जो उस संख्या के जो फर्स्ट संख्या है और लास्ट वाली संख्या, उसके बीच में कितना डिफरेंट है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं। जैसे पहले होनी चाहिए छोटी संख्या, बाद में होनी चाहिए, जब भी तो उसको माइनस करेगा। तो यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। तो अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, तो यहाँ दे दिया इक्वल मोड ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, नंबर। यहाँ से हमने दे दिया फर्स्ट सेल नंबर, फर्स्ट सेल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ से दे दिया कॉमा। और सेकंड में क्या मांग रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन में हमने क्या ले लिया, दूसरा सेल नंबर, जो भी हमने दूसरे सेल में नंबर टाइप किया था। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। तो आप लोग देख सकते हो कितना आ गया, 5 आ गया। 15 है और 10 को यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसने मोड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, मोड का यूज करते हैं। यह मैं न्यू शीट ले लिया, ऐसा मैं न्यू शीट ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक डाटा बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डाटा में दे दिया मैंने नेम्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं कम ही लोगों का बना रहा हूँ, इतने लोग। यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+AB। यहाँ से मैंने बॉर्डर कर दिया। बॉर्डर करने के बाद मैं इस पे हेडिंग पे कलर कर देता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अच्छे से। तो कलर करने की शॉर्टकट की है Alt+H। तो यहाँ से मैंने कलर कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम में क्या कह रहा है, नाम। तो यहाँ पर मैं नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं कोई फर्स्ट नाम दे देता हूँ अमित कुमार। अमित कुमार दे दिया। अब इसकी देखो ये एक कॉलम में पूरा नहीं आ रहा, तो इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+O+C। विड्थ बढ़ गया। सेकंड नाम दे देता हूँ पंकज सिंह। थर्ड नाम दे दिया हमने मनोज कुमार। फोर्थ नाम दे दिया हमने जैसे रफीक। जैसे यहाँ दे दिया हमने मोहम्मद रफीक दे दिया। और एक नाम दे दिया हमने सूरज हल्दर।
तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, 5 नाम टाइप कर दिया। अब इसमें देखो फर्स्ट है क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना। अब देखो इस नाम का, अब हम आते हैं फर्स्ट वाले कॉलम पे, किस पे आ गए, अमित कुमार के कॉलम पे। अब इसका फर्स्ट नेम क्या है, अमित हो गया, तो मैं चाहता हूँ जो इसका फर्स्ट नाम है वो फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या मांग रहा है फिर, सेकंड लास्ट नेम, तो लास्ट नेम क्या है, कुमार, तो कुमार इसमें आना चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम अलग आना चाहिए और कुमार अलग आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट से मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट साइड से, कल मैंने फॉर्मूला का यूज बताया था ना, लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए और राइट से कितनी चाहिए। तो मैं एक बार ना यहाँ पे मैं बाहर में एक बार खुद से बता देता हूँ लेफ्ट और राइट का यूज। अगर जो भी कल कुछ लोग नहीं होंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, बाकी जो होंगे उनका रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है लेफ्ट का और यहाँ पे राइट का। तो यहाँ पे लेफ्ट का, तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ लेफ्ट में किसी व्यक्ति का नाम, जैसे ही लिख देता हूँ मैं अमित कुमार, या फिर मैं यहाँ दे देता हूँ संडे। चलो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, संडे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, तो यहाँ राइट लिख दिया हूँ और यहाँ पे पहले राइट निकाल लो, उसके बाद लेफ्ट निकालना। तो यहाँ पे देखो राइट है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लाएंगे इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसमें क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया है, टैक्स दे दिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ से दे दिया मैंने कॉमा। फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर कैरेक्टर। अब ये पूछ रहा है नंबर कैरेक्टर का काम क्या होता है कि राइट साइड से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। तो देखो टोटल कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, 6 कैरेक्टर है टोटल। मैं चाहता हूँ मुझे राइट साइड से 3 कैरेक्टर चाहिए, तो 3 कहाँ तक आएगा, SUN, एन तक आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, डे आ गया, सॉरी ये राइट साइड है ना, हाँ ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, डे आ गया। अब क्या निकालना है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे मैंने क्या देता हूँ लेफ्ट, तो इक्वल LEFT लेफ्ट। अब क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया टैक्स, फिर कॉमा, फिर क्या मांग रहा है, नंबर कैरेक्टर। लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, तो मुझे कितनी चाहिए, 3, तो यहाँ से मैंने 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, सन और डे। अब देखो अलग अलग आ गए तीनों, तो ये तो मैंने बताया इसका अलग से यूज करना। अब एक ही कॉलम में हो तो हम कैसे निकाले, तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वल लेफ्ट। अब क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, तो जिस कॉलम में नाम लिखा था वो नाम दे दिया हमने। फिर क्या मांग रहा है यहाँ पे, कॉमा, तो यहाँ से दे दिया कॉमा। फिर कह रहा है नंबर कैरेक्टर। अब राइट लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, तो अमित में टोटल कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, अमित आ गया यहाँ पे। अब निकालते हैं हम लोग क्या, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम कैसे निकालते हैं वो देखो, इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, सेम वही टैक्स, तो यहाँ से हमने दे दिया टैक्स, फिर कॉमा, फिर क्या रहा है नंबर कैरेक्टर। राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो देखो राइट साइड से कितने कैरेक्टर है, तो यहाँ पे है कुमार में 5 कैरेक्टर है, तो यहाँ से मैंने दे दिया 5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो अमित और कुमार दोनों अलग अलग आ गया ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम एक फॉर्मूला हमारा कौन सा है, फाइंड का। तो फाइंड फॉर्मूला का देखो यूज कैसे करते हैं। तो पहले ना फाइंड फॉर्मूला का यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे अलग से निकाल के बता देता हूँ फाइंड का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो कोई नाम दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे कोई नाम दे दिया मैंने राम सिंह, जैसे मान के चलो यहाँ पे किसी का नाम दे दिया राम सिंह पाल, ये किसी व्यक्ति का नाम है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो इसमें कितने हैं, फर्स्ट नेम भी है और क्या है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, ठीक है। अब देखो फाइंड का काम क्या होता है कि आपको कौन सा कैरेक्टर फाइंड करना हो या कहीं से स्पेस आपको फाइंड करना हो, तो हम यहाँ से स्पेस भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फाइंड का यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इक्वल फाइंड, ठीक है। अभी देखो मैं जो फाइंड का यूज बता रहा हूँ अभी नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को जो मल्टीपल बताऊंगा उसमें जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैं फिर आप लोगों को दोबारा फिर से फाइंड का यूज बताऊंगा कि मल्टीपल फाइंड का यूज कैसे करते हैं।
तो मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसलिए मैं फाइंड का यूज कर रहा हूँ, उनका क्वेश्चन था ना, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने फाइंड लिख दिया, ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसमें ना 3 ऑप्शंस मांग रहा है। पहला कह रहा है कि फाइंड टैक्स, विदन टैक्स और स्टार्ट नंबर। तो अब देखो फाइंड टैक्स में क्या फाइंड क्या करना है आपको। तो देखो फाइंड करने के लिए कुछ भी अगर आपको फाइंड करना हो तो आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने दे दिया है मुझे स्पेस फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, स्पेस फाइंड करना है इसके बीच में। अब यहाँ पे ये राम इसके बीच में जो स्पेस है वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ देखो स्पेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना, स्पेस फाइंड करना, कोई कैरेक्टर फाइंड नहीं करना। अगर कोई आपको कैरेक्टर फाइंड करना हो या कोई आपको वर्ड फाइंड करना हो उसमें, तो आप यहाँ पे क्या उसका नाम लिखोगे। जैसे कोई कैरेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे एस फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा। या कोई मान के चलो यहाँ पर तीन नाम दे रखे हैं, राम सिंह पाल, अगर इसमें से कुछ भी आपको फाइंड करना हो तो यहाँ पे वो चीज आपको लिखना पड़ेगा फाइंड टैक्स में। फाइंड मतलब पूछता है कि आपको क्या फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने फाइंड कर दिया कि मुझे क्या फाइंड करना है, तो स्पेस फाइंड करना है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉमा। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद फिर क्या कह रहा है ये, विदन टैक्स। अब टैक्स कौन सा देना आपको, तो यहाँ से मैंने दे दिया कौन सा, मुझे यही टैक्स देना इसमें से, मतलब इसी में से स्पेस फाइंड करना है ना। तो मैंने इसको क्या कर लिया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या देंगे, कॉमा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या कह रहा है, कॉमा। तो यहाँ से मैंने दे दिया कॉमा। फिर क्या कह रहा है, स्टार्ट नंबर, है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो स्पेस फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पेस कितने नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है ये हमारा कौन सा स्पेस है, ये पहला स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, और ये यहाँ पे क्या है, तीसरा स्पेस है। मतलब है 2 ही स्पेस, ये क्या है, एंडिंग स्पेस है। तो यहाँ पे मुझे ये कौन सा स्पेस है, फर्स्ट स्पेस है। तो यहाँ पे जैसे या तो आप फर्स्ट स्पेस लिख सकते हो, या फिर या तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप फाइंड करना चाहते हो तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हो। देखो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है कितने कैरेक्टर है राम में, तो RAM राम 3 कैरेक्टर है। चौथे में क्या है, स्पेस है। तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 3 तक आप कोई भी संख्या का यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो इससे पहले कोई स्पेस नहीं है, इसके बाद स्पेस है। क्या है, इसके बाद स्पेस है। तो यहाँ पे देखो मैं दे देता हूँ, मान के चलो या 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। यहाँ मैंने दे दिया 3। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कह रहा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, क्या ये कह रहा है जो स्पेस है वो कौन से नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो चौथे पे ये राम 3 हो गए, एक बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड का। अब जैसे मान के चलो अब मुझे इसका स्पेस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसका ही फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो ये हमारा फर्स्ट स्पेस हो गया, देखो कितने कैरेक्टर है, 3, एक स्पेस यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्या है। अब इसमें कितना है, 5 संख्या है। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो आप यहाँ से ये 4 है ना, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। 9 के बाद ही तो है ये, तो 5 से 9 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मान के चलो 5 दे दिया, क्योंकि ये जो संख्या ये जो है किसके बाद है, एस जो है 5 के बाद है, क्योंकि 4 तक हमारा क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो 5 6 7 8 9 इनके बीच में कोई भी संख्या दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। 10 कैसे दिखा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये जो कह रहा है ये जो स्पेस है वो कौन से नंबर पे है, तो 10वें नंबर पे है। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम 3 हो गया, बीच में स्पेस है 4, ये S 5 I 6 N 7 G 8 और H 9, और स्पेस जो है ये कौन से नंबर पे है, तो 10वें नंबर पे। तो ये चीज ने फाइंड करके दिखा दिया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। जावेद आलम जी मैं अभी पूछ लूंगा आपसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाल है। अब मुझे इसके बाद का स्पेस फाइंड करना है, तो देखो इसके बाद तो कोई स्पेस है ही नहीं, इसके बाद तो कोई स्पेस नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 10 के बाद
मैं 11, 12 या 13, 14 कोई भी संख्या लेता हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग दिखा देगा। देखो कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि 10 तक तो स्पेस आ रहा है ना, तो यहाँ पे 11, 12, 13 जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 12, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। कह रहा है इसके बाद कोई वैल्यू आपकी नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो कोई स्पेस है ही नहीं, वो एंडिंग स्पेस है, तो स्पेस तो इसके पीछे का जो भी स्पेस होगा उसको वो काउंट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो मुझे किसका फाइंड करना था, राम का, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1 2 3 जो भी लिखना वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया क्या 2 भी लिखोगे तो वैल्यू क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा, क्योंकि इससे 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 पहले कोई हमारा स्पेस नहीं है, इसके बाद ही क्या है, स्पेस है, इस कैरेक्टर के बाद। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। कितने कौन सा मतलब कौन सा नंबर पे स्पेस आता है वो नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ दे दिया हमने किसका, लेफ्ट का, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ से हमने दे दिया टैक्स। फिर कह रहा है कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर कह रहा है नंबर कैरेक्टर, तो नंबर कैरेक्टर में हमें क्या फाइंड करना है, तो वो चीज हमें दिखाना। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला का यूज कर दिया, फाइंड का। अब ये कह रहा है फाइंड टैक्स, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो इस टैक्स में से मुझे फाइंड करना है। फिर यहाँ पर क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया मैंने कॉमा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे स्पेस फाइंड करना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। फिर ये कह रहा है विद टैक्स, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, टैक्स की। इस टैक्स में से मुझे क्या फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा। फिर कह रहा है स्टार्ट नंबर, मतलब आपको नंबर कौन सा फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है। तो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना है अमित के बाद जो भी स्पेस है। तो देखो अमित के बाद कौन से नंबर पे आता है ये, तो ये कह रहा है 1 2 3 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, या तो 1 से 4 के बीच में कुछ भी दे सकते हो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, अमित आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके अब इसको कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया। तब अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबका नाम अब बिल्कुल सही आ रहा है। अब कोई नाम कट तो नहीं रहा यहाँ पे, पहले देखो लेफ्ट का यूज किया तो यहाँ पे नाम कट रहा था, बट अब कोई भी नाम नहीं कट रहा। अब क्या रहा, देखो सब में फॉर्मूला लग गया। देखो क्या निकाल दूं या निकाल लोगे आप लोग राइट फॉर्मूला का यूज, आवाज राइट क्या हुआ, राइट वाला बता दीजिए लास्ट में निकालने के लिए। बस कुछ नहीं करना, जैसे आपने लेफ्ट का यूज किया है ना लेफ्ट फॉर्मूला में, वैसे ही सेम आपको राइट, सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट का यूज करना है बस, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ना ये होमवर्क है घर के लिए। लेफ्ट का मैंने बता दिया, राइट का आप लोग खुद से निकालोगे घर पे, हो जाएगा सबसे। हाँ सर। आवाज ही नहीं आ रहा किसी का। हाँ सर, हाँ सर। नहीं आपका तो आ रहा, बाकी है तो 20 लोग है ना, सबका आवाज आ रहा। के बाद आज मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ इफ और एंड फॉर्मूला का यूज करना। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे दे दिया हमने इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल, बाकी जो मैं क्वांटिटी लिखूंगा वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। चलो मैं इस कॉलम को अभी मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले इसका ये चीज मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे नाम, तो यहाँ नाम दे दिया जैसे सुरेश। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये कैपिटल में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने वो चेंज कर दिया था फॉन्ट। तो ध्यान देना, अगर फॉन्ट चेंज करने के बाद कुछ भी टाइप करोगे तो उसी फॉन्ट में आएगा आपका। तो यहाँ से आके मैं फिर से इसको नॉर्मल फॉन्ट कर देता हूँ। तो नॉर्मल फॉन्ट क्या है, कैलिब्री। तो यहाँ से मैंने कैलिब्री कर दिया। अब फर्स्ट नेम लिख दिया मैंने सुरेश मन। यहाँ पर फिर चाहिए सब में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने सारे पेज पे उसको सिलेक्ट कर लिया था। तो इसको मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से मैं कैलिब्री कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया मनीष, अरविंद, पंकज।
तो यहाँ पर देखो मैं 4 लोगों का ही बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, या 1 लोगों का और ले लेता हूँ। चलो आकाश, आकाश। तो यहाँ पे देखो मैं 5 लोगों का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो मैं प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे दे दिया 20, 30, 40, 50 और यहाँ दे दिया जैसे 20, जो भी करना हम अपने हिसाब से क्वांटिटी डाल देना। अब इसका मैंने यहाँ पर रेट डाल देता हूँ। पेन का रेट क्या है, तो दे दिया एक पेन का रेट है 15 रुपये, पेंसिल का भी दे दिया हमने कितना, जैसे 20 रुपये, और इरेजर का दे दिया 40 रुपये, और बुक्स का दे देता हूँ यहाँ पे 60 रुपये, और रजिस्टर का दे दिया 80 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, क्वांटिटी और रेट टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्या है टोटल। अब मुझे इसको टोटल करना है, तो इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। अब इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये एक पीस का रेट है ना, और यहाँ पे मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा है, तो 20 खरीदा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वहाँ पे क्वांटिटी शो हो जाएगा। एक मिनट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे देखो कितना आ गया टोटल अमाउंट 300 रुपये। अब मैं सबको शिफ्ट के साथ डन एरो की दबा के और सिलेक्ट कर लिया सबको। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी, तो देखो यहाँ पे सबका टोटल दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कोई कंडीशन लगाता हूँ। इसमें कंडीशन में दे दिया फर्स्ट कंडीशन, जैसे इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे दे देता हूँ जैसे 15। क्या दे दिया मैंने, 15 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं अल्ट, और नीचे लिखने के लिए अल्ट के साथ एंटर, और यहाँ दे दिया एंड, फिर अल्ट के साथ एंटर कर दिया नीचे टाइप करने के लिए, और दे देता हूँ यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ दे दिया ग्रेटर देन इक्वल कितना, तो यहाँ दे देता हूँ मैं 1000। यहाँ पे क्या दे दिया मैंने 1000, फिर अल्ट के साथ एंटर किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने परसेंट, तो 20%। ठीक है, ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल बिल। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना दिया है। ये इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ से मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाटा बना दिया। अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए अल्ट एच AC कर दिया, अल्ट एच AC। तो ये हो गया टोटल अमाउंट फाइनल बिल। अब मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, जो थोड़ा देखने में सही लगे। अल्ट कलर करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट एच एच, और यहाँ से मैं इस पर कलर कर देता हूँ। ऐसे ही, ठीक है। अब मैं इस पे बॉर्डर भी कर देता हूँ। तो बॉर्डर करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट एच AB। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है इसमें। यहाँ पे है देखो, फर्स्ट कॉलम है नेम का, प्रोडक्ट का, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या लगाया है, इफ मतलब अगर क्वांटिटी क्या हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 15, अगर 15 हो या 15 से ज्यादा हो, और क्या लिखा एंड मतलब और यहाँ पे लिखा हुआ टोटल अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अगर 1000 से ऊपर हो, है ना, तो कितने परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए, 20% डिस्काउंट होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वो कंडीशन को अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इफ का और एंड का यूज होगा। ये दोनों फार्मूला मैंने आप लोगों को भी हो चुका है। मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, इसका यूज कैसे करेंगे और इसको निकालते कैसे डिस्काउंट के साथ। तो फार्मूला लगाएंगे इफ का ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर मांग रहा है लॉजिकल टैक्स। लॉजिकल टैक्स में क्या देना है,
तो देखो मैंने इफ का यूज क्या बताया था, इफ का काम होता है कि एक कंडीशन में काम करता है। अगर कोई भी जैसे बहुत सारी वैल्यू हो, है ना, अगर उसमें से कोई एक भी वैल्यू गलत हो गई तो क्या होगा, वैल्यू इज द फॉल्स दिखाएगा। अगर सारी वैल्यू सही हुई तो क्या होगा, एक ही कंडीशन में काम करता है। एक मैंने यूज बताया था एंड का। एंड का यूज क्या होता है, किसी भी कंडीशन में, मतलब मान के चलो बहुत सारे कंडीशन है ना, जैसे किसी भी कंडीशन में अगर वो गलत हो गया तो वैल्यू क्या दिखाएगा, गलत दिखाएगा। अगर सारे कंडीशन में सही होगा तो वो वैल्यू सही दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल टैक्स में क्या दे दिया मैंने, एंड, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन क्या है, तो लॉजिकल वन में क्या दे दिया, क्वांटिटी। क्या दे दिया हमने, क्वांटिटी दे दिया। क्वांटिटी के बाद फिर हम यहाँ पे देते हैं लॉजिकल के अंदर ही ग्रेटर देन, इक्वल दे दिया हमने। इक्वल के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, अब ये कह रहा है कि अब तो क्वांटिटी दे दिया, ये तो क्वांटिटी हो गया, अब क्या है इसका रेट क्या है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, रेट। तो इस ये जो पेन है उस पेन का रेट कितना है, 15 रुपये। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 15, या उसका रेट 15 हो या 15 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 15 दे दिया, क्योंकि इसका रेट क्या था, 15 था। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिकल वन कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये क्या कह रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। अब ये क्या कह रहा है, लॉजिकल टू, तो लॉजिकल टू में क्या देंगे, अब यहाँ पे मैंने देखो क्वांटिटी दे दिया और रेट भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका टाइप कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट। अब हम क्या देंगे यहाँ पे, लॉजिकल टू में टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट के बाद फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, फिर क्या मांग रहा है, कॉमा। तो ध्यान देना, कॉमा देने से पहले फिर टोटल अमाउंट का भी तो लॉजिकल होगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, टोटल अमाउंट का लॉजिकल क्या है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में दे रखा है कि ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000। ये क्या इसका लॉजिकल है। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल मैंने 2 दे दिया। 2 देने के बाद फिर कह रहा है लॉजिकल 3 भी लगा सकते हो, 4 भी, 5, जितना आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो, बट इसके बाद तो और कोई डाटा है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं 1000 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे किसका कंप्लीट हुआ, अभी ये लॉजिकल टैक्स का कंप्लीट हुआ। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये लॉजिकल टैक्स कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टैक्स के बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉमा। अब ये कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। अब वैल्यू इफ ट्रू देंगे, मतलब ट्रू वैल्यू आपकी क्या है, तो ट्रू वैल्यू हमारी क्या है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल अमाउंट। यहाँ से मैंने दे दिया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, तो यहाँ पे देखो कितने परसेंट है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने 20%। 20% ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पे ये वैल्यू इफ ट्रू हमने दे दिया कितना, यहाँ पे ये अमाउंट दे दिया है और 20% दिया। अब देखो क्यों दिया है, देखो जितने भी लोग हैंड रेज कर रखे हैं, ये मुझे बताने के बाद मैं सबसे एक बार मैं पूछ लूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्यों दे दिया, क्योंकि अगर इसमें 1000 से ऊपर वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, या 1000 से अगर कम हुआ तो वैल्यू क्या आना चाहिए। तो अब हम इस वैल्यू का यूज करेंगे, अगर 1000 से कम हुआ तो। अभी हमने वैल्यू इज द ट्रू में कंडीशन क्या लगाया है कि यहाँ पे दे रखा कि टोटल अमाउंट में अगर 1000 हो या 1000 से ऊपर हो तो इस पे 20% लगना चाहिए, इसका 20% डिस्काउंट होना चाहिए। अगर 1000 से कम हो तो उस पर डिस्काउंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो वैल्यू इफ फॉल्स का यूज करेंगे। तो देखो वैल्यू इफ फॉल्स का यूज क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अगर ये 1000 से नीचे हुआ तो यहाँ पे कॉमा के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, 0। वैल्यू इज फॉल्स में क्या दे दिया मैंने, अगर ये 1000 से ऊपर हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैल्यू इज 0 आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दिया था कि अगर 1000 हो या 1000 से ऊपर हो तो उस पर 20% डिस्काउंट आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट 300 ही है, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में क्या लगाया था, लास्ट में 0 लगाया कि फॉल्स वैल्यू हमने दिया था 0। देखो यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब क्या है, देखो 1 निकाल दिया। 1 निकालने के बाद मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल
डी। तो देखो जैसे ही कंट्रोल डी किया तो यहाँ पर दो वैल्यू तो जीरो आ रही है, बाकी इसमें 320 रुपये आ रहा है, इसमें 600 आ रहा है और इसमें 320 आ रहा है। अब देखो ये इन दोनों में जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये 1000 से टोटल कम है और ये भी 1000 से क्या है, कम है। अब ये कह रहा है यहाँ पे 1600। अब देखो यहाँ पे 320 रुपये आ रहा है, 320 कैसे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बाहर भी निकाल के मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे दे दिया मैंने 1600 इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 20%। तो आप लोग देख सकते हो कितना आ रहा है 20%, 1600 का 20% कितना होगा 320 रुपये। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 20% इसका 320 रुपये। वैसे 3000 का निकालोगे 20% 600 रुपये आएगा, फिर यहाँ पर 1600 है तो यहाँ पे कितना आ गया 320 रुपये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अब एक वैल्यू हमारा क्या, फाइनल वैल्यू। अब देखो फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो फाइनल वैल्यू देखो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टोटल अमाउंट माइनस किससे करेंगे, जो भी हमने डिस्काउंट दिया उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ रहा है 300 आ रहा है। 300 क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा और यहाँ पे ये क्या हमारा डिस्काउंट है, ये तो डिस्काउंट है, इन दोनों को माइनस किया तो उसका फाइनल बिल आ जाएगा इतना। अब मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो देख सकते हो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल बिल आ गया। तो इस तरीके से हम इफ और एंड का भी यूज कर सकते हैं। अगर अब